मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में दोस्तों मैं कुछ वर्ड मीनिंग का सीरीज़ लाई हूँ। जैसे मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप लोग को एक सीरीज़ करवाऊँगी ए से जेड तक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो उसको मैं सोची हूँ कि करवाने के लिए जो कि हम लोग बहुत बार होता है कि इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, यूज कैसे करेंगे। तो उसका मैं आपको एक एक सबका एग्जाम्पल भी दूंगी और हिंदी में भी बताऊंगी कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है हिंदी में। तो आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं तो आप जल्दी जान भी जाओगे कि क्या मीनिंग है उसका। जैसे मैंने ए से पहला वर्ड स्टार्ट किया है, ए अल्फ़ाबेट ली हूँ। ए से जितने भी वर्ड मुझे याद हैं और जितने भी डेली लाइफ में यूज होते हैं मैं उन सब के लिए यूज कर रही हूँ। तो देखिए पहला वर्ड मैं ए ली हूँ। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। ओके, एग्जाम्पल में ले रही हूँ। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा 1 मिनट। एग्जाम्पल में ले रही हूँ अ पेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक कलम। ओके, दूसरा है एन। एन का मतलब भी एक होता है। ए और एन में तो डिफरेंस आपको शायद पता ही होगा कि ए एन में डिफरेंस क्या होता है। ए जो होता है हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं और एन वोवेल के साथ यूज करते हैं। वोवेल क्या होता है? जिसका साउंड आ ई ये सब होता है। जैसे आवर, जैसे में आवर, एप्पल, ऑरेंज, ये सब क्या होगा? वोवेल साउंड है ना। हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, आवर हो रहा है, तो ये सब में हम लोग एन यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा? एक संतरा। ओके, सेकेंड है वर्ड, सॉरी थर्ड वर्ड क्या है? एम। एम का मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है एम मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट होगा ना। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। आर का मतलब है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेट। वी आर हैप्पी। हम लोग खुश, हम लोग खुश हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एज। एज मतलब क्या होता है? एज मतलब होता है जैसा।
एज मतलब होता है जैसा। ओके, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डू एज ही सेज, मतलब क्या हुआ? जैसा वो कहता है करो, जैसा वह कहता है करो। नेक्स्ट क्या है? एंड। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है और। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राम एंड श्याम आर फ्रेंड, मतलब राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम दोस्त हैं। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है? अबाउट मतलब होता है बारे में। जैसे एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है? ऑल मतलब होता है सब, यानी टोटल। ओके, सब या फिर सारा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ऑल थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें। एनी मतलब क्या होता है? एनी मतलब होता है कोई भी। कोई भी। इसका एग्जाम्पल, एनी पेन, यानी कोई भी पेन। ओके, नेक्स्ट क्या है? एनी वन। एनी वन मतलब क्या होगा? एनी वन मतलब होगा कोई व्यक्ति या फिर पर्सन। कोई पर्सन, आप पर्सन भी लिख सकते हो व्यक्ति की जगह पे। ठीक है, एनी वन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एनी
वन कुड डू इट, मतलब कोई भी ये कर सकता है, कोई भी ये कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एनीथिंग। अब एनीथिंग मतलब क्या होता है? एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, या हर चीज। ओके, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। आई वॉज रेडी फॉर एनी थिंग। ओके, मतलब क्या हो गया? मैं कुछ भी या फिर हर चीज भी लिख सकते हैं। मैं कुछ भी या हर चीज कर के लिए तैयार हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, मैं इसको कट करती हूँ पहले। यहाँ एम होगा। ओके, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, यानी मैं कुछ भी या हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, या कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, अब बी से स्टार्ट हुआ है। बी से कौन कौन सा वर्ड है? बी से देखिए, बी से आया है पहला बी। इसको बी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हो। ओके, ये हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, इट कैन बी, मतलब यह हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? बिगिन मतलब आपका होता है, वन मिनट। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। ओके, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई बिगिन माई वर्क। ओके, आई बिगिन माई वर्क मतलब मैं अपना काम शुरू कर दी, यानी मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मैं अपना काम शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? आपका नेक्स्ट वर्ड है विकम। विकम मतलब क्या होता है?
बिकम मीन्स होता है होना। बिकम मीन्स क्या होता है? हो ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सी बिकम एंग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? वह गुस्सा हो गई। ओके, वह गुस्सा हो गई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। वेट, के अलावा। अब इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। आई हैव पेन बिसाइड्स पेंसिल। ओके, आई हैव पेन बिसाइड्स पेंसिल। इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास पेंसिल के अलावा पेन भी है। हुआ ना, मेरे पास पेंसिल के अलावा पेन भी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? बिसाइड। देखिए, ये बिसाइड्स, इसमें एस लगा हुआ है ना, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एक और वर्ड है आपका बी साइड, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ओके, इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। ही सिट्स बिसाइड मी। मतलब वह मेरे बगल में बैठी। वह मेरे बगल में बैठी है। ओके, आपको दोनों वर्ड का मीनिंग पता चल गया। एक बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट वर्ड है बट। बट मतलब क्या होता है? बट मतलब होता है लेकिन। लेकिन। ओके, इसका एग्जाम्पल है बट ही इज एंग्री। इसका क्या होगा? लेकिन वह गुस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाई। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है द्वारा।
ओके, बाई मतलब क्या होता है? द्वारा। इसका एग्जाम्पल, ही इज गोइंग बाई रोड, मतलब वह सड़क द्वारा जा रहा है। ओके, वह सड़क द्वारा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? बियर। ये बियर मतलब क्या होता है? ये बियर मतलब सहना। एक बियर मतलब तो भालू होता है, लेकिन इस बियर का मतलब क्या है? सहना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही bears all पेन, मतलब वह सारा दर्द सहता है। ओके, वो सारा दर्द सहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, मतलब क्या है? चॉकलेट राम और श्याम के बीच बांट दो। ओके, क्या है? चॉकलेट राम और श्याम के बीच बांट दो। ये हो गया आपका लास्ट वर्ड। टोटल वर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो मुझे बताइएगा। कल मैं सी और डी का जितना भी सारा वर्ड है मैं कल वो दोनों को करवा दूंगी। धीरे धीरे मैं जेड तक करवा दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे आप डेली यूज करते हैं बोलने टाइम, कुछ भी करने टाइम, तो मैं वो सारे वर्ड को पहले कंप्लीट करवाऊंगी, फिर कुछ नया सोचूंगी कि आप लोग के लिए और कौन सा चीज़ इंटरेस्टिंग मैं लाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।